नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वास्तु। और आपके घर के अंदर अगर वास्तु दोष है तो आप पता कर सकते हैं स्वयं, किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं है और बहुत सिंपल तरीका है उसके लिए। सिर्फ आपको चाहिए कंपास। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, और मैं इसका लिंक आपको वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे सिंपली आपको पता पड़ जाएगा कि आपके घर के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है जिससे कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है। देखिए, इसके पीछे भी एक साइंस है, इसके पीछे भी एक विज्ञान, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने एक डेमो में बता रखा है। अगर आप सिंपल पेपर के ऊपर एक नीडल रखते हैं और उसे किसी पानी पर रख देते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीडल इसी दिशा के अंदर रुक जाएगी, बिल्कुल मूव करना उसका बंद हो जाएगा, हिलना बंद हो जाएगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो नॉर्थ और साउथ जो दिशा है, उस नॉर्थ और साउथ दिशा के अंदर एक मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक तरंगे फ्लो होती है और उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विज्ञान की नजर से अगर देखें हम तो उसका हमारे जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और साथ साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका ही फर्क पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे घर के अंदर होता है। हमारा जो मकान बना हुआ है, अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो इस वास्तु का ध्यान रखें, इसको उपयोग में लें। तो घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे, जिससे हमारी जो सोच जो है वो भी सकारात्मक रहती है। और अगर आपका मकान ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें कुछ अगर वास्तु दोष आपको नजर में आते हैं तो उसे चेंज कीजिए, क्योंकि वो जो चेंज है वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेंगे, आपको बेनिफिट देंगे काफी। तो देखते हैं आज की आपके घर के अंदर कौन सा ऐसा वास्तु का दोष है जिसे दूर करके आपके घर के अंदर अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई तरक्की में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्रेस में दिक्कत आ रही है, घर में अनबन रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन रहती है, तो कोई ना कोई दोष जरूर है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अपने घर का वास्तु अपन कैसे देखें। तो सबसे पहले मैं दिशाओं के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर सिंपल सा इस कंपास के थ्रू आप अपने घर के अंदर दिशाओं का पता कर सकते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये हमारे चारों कोने हो गए। और अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर दिशा हो गई, और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये हमारे चारों जो कोण हैं, चारों जो दिशाएं हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। अब इससे इजीली हमको पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर कौन सी जगह पर कौन सा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो कोना है हमारा, जो कहलाता है हमारा वेस्ट और साउथ कोना, ये वाला कोना ये कहलाता है दोस्तों दोस्तों राक्षसीय कोण। राक्षसीय कोण ये कहलाएगा। और यहाँ पर हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर आपके अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है तो कौन सा होना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। लैट्रिन और जो बाथरूम है वो इस कंस्ट्रक्शन में हम इस एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन करना है, और ये राक्षसीय कोण कहलाता है। इसके जस्ट सामने वाला जो ये वाला जो कोण है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये कोना कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्थ और वेस्ट। अगर नॉर्थ और वेस्ट की मैं बात करूं, इस कोने की मैं बात करूं, तो ये जो कोना है ये वायवीय कोण कहलाता है। और वायवीय जो कोण है इसे हमें रखना है खुला। यानी यहाँ अगर आप कम कंस्ट्रक्शन कराएंगे या फिर इस जगह को आप थोड़ा खुला रखेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं, इस कोने की तरफ आते हैं। ये कहलाता है ईस्ट और नॉर्थ। अगर ईस्ट और नॉर्थ कोने की मैं बात करूं तो ये कहलाता है देवीय कोण। अगर आप मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं और कोई भी ऐसी चीज जो साफ सुथरी रहे, तो यहां इस कोण में उसका निर्माण कराएं। या फिर अपने घर के अंदर अभी तक आपने मंदिर किसी दूसरी दिशा में सेट कर रखा है तो इसे आप इस कोण के अंदर सेट कर दें, क्योंकि ये देवीय कोण कहलाता है। सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो यहाँ पर रहते हैं। देन उसके बाद मैं बात करूं ईस्ट और साउथ की। ईस्ट और साउथ जो कोण है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो कोण कहलाता है ये कहलाता है अग्नि कोण। और अग्नि कोण जो है वो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट किचन के लिए। यानी कि अगर आपको अपना किचन बनाना है घर के अंदर तो आप इस ही कोण के अंदर बनाएं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें आप, क्योंकि ये अग्नि कोण है तो पानी से इसका तालमेल थोड़ा कम रहता है। तो अगर आप किचन में पानी का स्टोरेज रखते हैं, यानी कि मेन पानी की जो टंकियां हैं या फिर पानी जो है वो अगर यहाँ रखते हैं तो उसको थोड़ा सा आप शिफ्ट करें, या तो देवीय कोण में या वायवीय कोण में। यानी कि अगर आप किचन में पानी के जो स्टोरेज हैं उनको यहाँ से कम शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि पानी और
जो अग्नि है उसका आपस में तालमेल नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आपने इस कोण के अंदर ये राक्षसीय कोण वाला कोई कंस्ट्रक्शन करा रखा, मान लीजिए लैट और बाथ आपने देवीय कोण में बना रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ में दे रहेगा, क्योंकि ये आपको नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके पूरे घर के अंदर फैला देगा, और आपकी जो सोच है ना वो भी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, और मतलब अजीबोगरीब सी उलझने आपके आसपास भटकती रहेगी। तो अगर आपका देवीय कोण के अंदर लैट बात है तो कृपया करके यहाँ से इसको शिफ्ट करें, यहाँ से इसको हटा दें। देन उसके बाद मैं बात करूं आपसे राक्षसीय कोण के अंदर, अगर आप लैट बात बनवा भी रहे हैं या आपका बना हुआ भी है, तो वहां का जो सेफ्टी टैंक है उसका जो बनावट है या उसको आपको बनाना है, वो बनाना वायवीय कोण के अंदर। यानी आपको यहाँ पर अगर आप लैट बात बना रहे हैं तो जस्ट उसके नीचे सेफ्टी टैंक ना बनवाएं, उसको शिफ्ट करें वायवीय कोण की तरफ, या इस दिशा की ओर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस दिशा में जो गड्ढे होते हैं, इस दिशा में जो मान लीजिए कोई खुदाई की गई है या फिर डीप कर दिया गया है इस एरिया को, तो ये भी मतलब काफी हार्मफुल रहता है। ये इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मेजर जो कंस्ट्रक्शन है आपका वो साउथ पोर्शन के अंदर होना चाहिए, यानी कि इस दिशा के अंदर आपका मेजर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये जो नॉर्थ दिशा है ना आपकी, ये थोड़ी हल्की रहनी चाहिए। कोशिश करें कि इस जगह गार्डन या फिर गैलरी आप बना दें, जिससे आपका मेजर कंस्ट्रक्शन है, मेजर जो मकान के जो मान लीजिए मोटी दीवारें हैं या जो भी है वो सारी आपकी साउथ पोर्शन, साउथ दिशा के अंदर रहे। यानी ये पूरी, अगर नॉर्थ दिशा की बात करूं मैं, इस कोने से इस कोने तक, तो ये थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, यहाँ वजन कम रहना चाहिए, इससे भी घर के अंदर काफी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं। इसके अलावा जो मकान है, उस मकान का जो दरवाजे का मेन जो डोर है, उसका जो मुख है, वो वैसे अगर पूर्व मुखी है यानी कि ईस्ट के अंदर है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फिर भी अगर दूसरी दिशाओं में मतलब मकान का मुंह है, तो उसको शिफ्ट करें पूर्व की तरफ ही। मान लीजिए कि अगर इस दिशा में भी, नॉर्थ में भी आपके मकान का जो मेन दरवाजे का मुंह है, तो उसका जो मेन जो कंस्ट्रक्शन है दरवाजे का, वो ये इस दिशा में यानी पूर्व की तरफ होना चाहिए। गेट इस दिशा में होना चाहिए, ना कि इस दिशा में। इसी तरीके से साउथ में भी जस्ट ऐसा ही है, गेट इस दिशा में होना चाहिए, ना कि इस दिशा में। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी है, जिससे आप अपने घर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको भी सही कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।